तुलसी माँ ने भगवान विष्णु को शाप क्यों दिया? पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं के कार्य करने वाले श्री हरि नारायण भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप धारण कर ही तुलसी के साथ रमण किया था। इस कार्य में पिता शंकर और माता पार्वती की आज्ञा का पालन करना भी उनका ध्येय था और आकाशवाणी से प्रेरित होकर ही विष्णु जी ने उनके कवच को ग्रहण किया तथा ब्राह्मण का रूप त्याग शंखचूर्ण का रूप धारण कर वे शीघ्र ही तुलसी के पास जा पहुँचे। तुलसी के द्वार पर पहुंचकर दुंदुभी का शब्द कराया गया और उस शब्द से उस सुंदरी को समझाया गया, जिससे वह आनंदित हो झरोखे से देखने लगी और शीघ्र ही उसने अपना सुंदर श्रृंगार किया। इतने में शंखचूर्ण का रूप बनाए रथ से उतरकर भगवान विष्णु तुलसी के भवन में जा पहुँचे। तब इस प्रकार अपने स्वामी को आया हुआ देखकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति के चरणों को धोकर प्रणाम करके रोने लगी। फिर रत्न सिंहासन पर बिठाकर मंगलाचार कराया और तांबूल दिया। साथ ही कृतज्ञता ज्ञापन करती हुई कटाक्ष सहित युद्ध का समाचार पूछने लगी। शंखचूर्ण रूपी रमापति ने हंसकर अमृत सदृश वचनों में युद्ध का समाचार कह बतलाया कि ब्रह्मा जी ने हमारे और शंकर जी में संधि करा दी है, इसीलिए मैं अपने घर चला आया हूँ और शिव जी शिवलोक को चले गए हैं। सबको स्वस्थता प्राप्त हो गई और उपद्रव शांत हो गया। ऐसा कह जगतपति ने शयन कर उसके साथ विहार भी किया। तब उनके उस रमण को देखकर तुलसी को भ्रम हुआ और वह तर्क करने लगी। उसने विष्णु से पूछा, अरे तू कौन है? सत्य कह, तूने माया से मुझे क्यों भोगा? मेरा सतत्व धर्म क्यों दूर किया? मैं तुझे शाप देती हूँ। तुलसी के शाप के भय से विष्णु जी ने अपनी सुंदर मूर्ति बना ली, परंतु तुलसी ने वह रूप देख चिन्हों से उसको विष्णु जाना और अपना पतिव्रत भंग हुआ जान क्रोध किया। तुलसी ने कहा, विष्णु तुम में दया नहीं है, तुम्हारा मन पाषाण के समान है। तुमने मेरे सतत्व धर्म को भंग कर मेरे स्वामी का वध कराया है। तुम बड़े धर्महीन भी हो, अतएव मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। तुम्हें दया सागर कहना व्यर्थ है। तुमने दूसरे के लिए एक निरपराध भक्त को क्यों मारा? ऐसा कहकर शंखचूर्ण की प्रिया सती तुलसी अत्यंत विलाप करने लगी। उसके विलाप को देख विष्णु जी ने भक्त वत्सल शंकर जी को स्मरण किया। शंकर जी शीघ्र ही वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने शोकाकुल उस दुखिया को जगत की नश्वरता समझाते हुए उसकी तपस्या का फल दिया और यह कहा कि इस शरीर को त्याग कर तुम दिव्य देह धारण कर हरि के साथ विहार करो। साथ ही तुम्हारा यह शरीर छूटने पर भारत में गंडकी नदी होगी और देव पूजन के साधन से कुछ काल में तुम मेरे वर से प्रधान रूपा तुलसा नाम से विख्यात होगी और स्वर्ग पाताल तथा मृत्यु लोक में तुम सर्वदा हरि की समीपति रहोगी और 100 वृक्षों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान होगा। तुम दिव्य रूप धारण कर सर्वदा बैकुंठ में हरि के साथ क्रीड़ा करती रहोगी और हरि के अंश से क्षीर सागर की भी पत्नी होगी। तुमने जो हरि को शाप दिया है उसके प्रभाव से तुम गंडकी के तट पर ये हरि पाषाण रूप से स्थित रहेंगे। वहाँ पैने दांतों वाले करोड़ों कीड़े उस शिला को छेद कर उसमें चक्र बना देंगे। उसका नाम शालिग्राम होगा। इस प्रकार शालिग्राम शिला से तुम्हारा संगम बड़ा ही पुण्यदायक होगा। ऐसा महात्म्य वर्णन किया और पुनः अंतर्ध्यान हो गए। तुलसी ने प्रसन्न हो उस देह को त्याग दिया और दिव्य देह को प्राप्त हुई। कमलापति उसके साथ ही बैकुंठ को गए और वह गंडकी
नदी होकर वह चली। विष्णु जी उसके तट के पत्थर हो गए। उस पत्थर में कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र करते रहते थे, और जो पत्थर जल में गिरता है वह बड़ा पुण्यदायक होता है। विष्णु जी के महात्म्य सहित यह आख्यान बड़ा ही भक्ति मुक्तिदायक है। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं और इसी तरीके के धार्मिक प्रसंग सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय जय सीताराम, जय सनातन।